वेलकम टू प्रियदर्शी IAS अकेडमी, मुखर्जी नगर, दिल्ली। आज हम भारतीय संविधान में अनुसूचियां पढ़ेंगे और देखेंगे अनुसूचियों को किस तरीके से पढ़ा जाता है और उसको डिफाइन भी करेंगे हर एक एक अनुसूची को देख करके। तो आज हम अनुसूची को देखेंगे। अनुसूचियां जो हैं संविधान के, अगर मूल भाग, मूल संविधान की बात की जाए, मूल संविधान की, तो उसमें मूल संविधान की बात की जाए तो उसमें जो अनुसूचियां हैं वो 8 अनुसूची हैं। और बात किया जाए कि इसमें शायद पेन नहीं दिख रहा, दूसरा कलर ले रहे हैं। तो मूल संविधान की बात करेंगे तो 8 अनुसूची हैं, ठीक है। और वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची हैं, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। ये 4 अनुसूचियां हैं, ये जो 4 अनुसूची हैं उनको समय समय पर हुए संशोधन, समय समय पर संविधान में हुए संशोधन के समय जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये जो 12 अनुसूचियां हैं, तो पहले 8 अनुसूची हमारे मूल संविधान में है और 12 अनुसूचियां जो है वर्तमान संविधान में है, ठीक है। तो आज हम अगर बात करें कि पहले आर्टिकल और संविधान के अगर बात करते हैं तो संविधान में जो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद की बात करें वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद, और वर्तमान की बात करें तो लगभग 470 अनुच्छेद हैं, ठीक है। अमेंडमेंट होता रहता है, संशोधन होता रहता है। पहले 22 भाग थे, अब 25 भाग हैं। अनुसूचियां 8 थी, अब 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो ये संशोधन चलता रहता है संविधान में, और ठीक है, और समय समय पर जो भी संशोधन होता है उसमें बढ़ोतरी, मूल संविधान में वही रहेंगी लेकिन बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं अनुसूची को हम। तो पहला जो हमारी अनुसूची है, पहली अनुसूची, ठीक है। तो पहली अनुसूची क्या कहती है संविधान की? तो पहली अनुसूची जो है स्टेट यूटी के बारे में, स्टेट एंड यूटी के बारे में बताती है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, केंद्र शासित
प्रदेशों के बारे में बताती है। किसके बारे में? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में फर्स्ट अनुसूची बताती है, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है ना, और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती है आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, अनुसूची 1 भाग 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अनुसूची 1। अब बात करते हैं कि अनुसूची 1 जो है वो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है और राज्यों का प्रादेशिक क्षेत्र भी बताया गया है ना। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वो अनुसूची 1 बता रही है, अनुसूची पहली बता रही है इस चीज को। ठीक है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एंड द जुरिडिक्शन और स्टेट इज आल्सो। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का बखान किया है अनुसूची 1 ने, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची। भाई दूसरी अनुसूची की हम बात करेंगे। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची ने तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता दिया, यानी स्टेट एंड यूटी के बारे में बता दिया। ठीक है, यूटी के बारे में बता दिया। और दूसरी अनुसूची क्या कहती है? भाई पहली अनुसूची तो भाई राज्य का गठन हो गया। ठीक है, एक हमारा जो राज्य देश बन गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इसमें जब ये होगी तो उच्च अधिकारी भी होंगे, पदाधिकारी भी होंगे उच्च। ठीक है, तो उनकी सैलरी को लेकर के बात की गई है। दूसरी अनुसूची है उसकी क्या है? सैलरी को लेकर के बात की गई है। किसको? सैलरी को लेकर के, पैसा को लेकर के बात की गई है। भैया जब आप कोई कंपनी खोलेंगे, कंपनी तो स्थापित कर दी, लेकिन आप कहीं जाएंगे तो सबसे पहले सैलरी की बात करेंगे। जब आप सैलरी पूरा हो जाएगा तब उसके बाद शपथ लेंगे किसी काम को करने की, है ना। तो पहले क्या हुआ? पहले हमने बता दिया कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बखान कर दिया आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। उसके बाद में अनुसूची 2 सैलरी के बारे में बात करते हैं। जो भारत के उच्च पदाधिकारी हैं उनकी सैलरी के बारे में बखान किया गया है आर्टिकल शेड्यूल 2 में, अनुसूची 2 में। ठीक है, अनुसूची 2 में बखान किया गया है सैलरी को लेकर के भारत के उच्च पदाधिकारियों को भत्ते एवं विशेषाधिकार के संबंध में, है ना। तो इसमें देखा जाए कि जैसे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, है ना। भारत के उच्च पदाधिकारियों की सैलरी के बारे में अनुसूची 2 में बखान किया गया है। ठीक है, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल जो अनुसूची जो दूसरी है, उस दूसरी अनुसूची में सैलरी के बारे में बात की गई है कि भारत के उच्च पदाधिकारियों के, भारत के उच्च पदाधिकारी, भारत के उच्च पदाधिकारियों की जो बखान किया गया है शेड्यूल 2 में किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूची, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची की हम बात करेंगे तो इसमें बात की गई, शपथ की पुष्टि की गई है। किसकी? शपथ की पुष्टि की गई है, शपथ। शपथ की पुष्टि की गई है। भैया एक बात बताइए कि आपने एक अपना गढ़ बना लिया, है ना, एक अपने मतलब पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का बखान कर दिया। उसके बाद में वो बात करते हैं सैलरी के बारे में,
भारत के उच्च पदाधिकारियों की सैलरी के बारे में बखान किया गया है। उसके बाद में तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो हम पहले सैलरी की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति सैलरी की बात कर ले जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उसके बाद में फिर वो जाकर के शपथ लेता है। ठीक है, तो क्या हुआ, पहली अनुसूची भारत के राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, उसके बाद सैलरी के बारे में सेकंड अनुसूची, थर्ड अनुसूची के बारे में शपथ के बारे में। ठीक है, 3 अनुसूचियां हो गई, शपथ। आगे देखते हैं अनुसूची चौथी। चौथी अनुसूची क्या कहती है? चौथी अनुसूची कहती है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अनुसूची 4 में कहा गया है कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा के बारे में बखान किया गया है। अनुसूची 4 में क्या? अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के बारे में बखान किया गया है कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कैसे हो गया। अनुसूची 4 के बाद अनुसूची 5, ठीक है, 5वीं अनुसूची के बारे में बात की गई है। तो 5वीं अनुसूची जो है उसमें एससी और एसटी है ना, एससी और एसटी क्षेत्र के प्रशासन, क्या एससी और एसटी वाले जो क्षेत्र हैं प्रशासन के संबंध में प्रावधान, ठीक है, प्रावधान है ये, नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है, कंट्रोलिंग में। कब? कि एससी और एसटी वाले क्षेत्रों का प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, लेकिन एटीएमएम असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़ करके, इसको बट लेकिन एटीएमएम असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल जो दिया गया, वो अनुसूची जो 5वीं अनुसूची दी गई है कि एससी और एसटी वाले क्षेत्रों का, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एटीएमएम को छोड़ करके प्रावधान किया गया है इसका, ठीक है, 5वीं अनुसूची। अब 6ठी अनुसूची के बारे में बताएंगे। छठी अनुसूची कहती है कि एससी एसटी का जो जनजाति क्षेत्र है, एससी एसटी का जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। कहां पर? एटीएमएम को, ठीक है, एटीएमएम को, ये सिर्फ स्पेशल एटीएमएम को दिया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, समझे? इनको दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 5 जो है एससी और एसटी वाले क्षेत्रों का प्रावधान है, ठीक है,
प्रावधान के संबंध में जो किया गया है, बट किसके, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़ करके ये SC/ST का प्रावधान किया गया है अनुसूची 5 में। जब अनुसूची 5 में ये किया गया है तो अनुसूची 6 क्या कहती है कि SC/ST का जनजाति क्षेत्र का प्रावधान असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को है। यह स्पेशल 6 अनुसूची में डाला गया है, SC/ST के जनजाति क्षेत्रों का असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का प्रावधान किया गया है। 5वीं अनुसूची में नहीं है, 6ठी अनुसूची में है। ये 6ठी अनुसूची के बाद हम देख लेते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। बंटवारा किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है अनुसूची 7 में। ठीक है, अब अनुसूची 7 कहती क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात की गई है। संघ में जो है 100 सब्जेक्ट है, राज्य में क्या है 61। कितने? 61 है। और असमवर्ती सूची में 52। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अनुसूची 7वीं अनुसूची कह रही है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। देखिए, समवर्ती सूची होती संघ सूची और राज्य सूची को मिलाकर के हम समवर्ती सूची बोलते हैं। अब संघ सूची में सब्जेक्ट है तो लेकिन एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? क्या ये है क्या? देखिए, पोस्ट ऑफिस को लेकर के सेंट्रल का काम है, रेल को लेकर के सेंट्रल का काम है, आर्मी को लेकर के सेंट्रल का काम है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज जो है वो सेंट्रल का काम है। समझ रहे हैं? लेकिन स्टेट पे भारत किया जाएगा, राज्य से संबंधित तो वो स्टेट पर है। स्टाम्प पेपर वगैरह हो गया, ठीक है, परिवहन हो गया, है ना, ये सारी चीजें जो है स्टेट पर है। आरपीएफ संघ सूची है और जीआरपी राज्य सूची है। याद रख लेना इस चीज को कि जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची। और जीआरपी राज्य सूची का विषय है।
समझ लेना इस बात को। आगे बात करते हैं 7वीं अनुसूची तो हमने पढ़ लिया। 7वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं हम लोग। अनुसूची 8। अनुसूची 8 क्या कहती है? अनुसूची 8 भाषाओं का ज्ञान देती है, हमें भाषाओं के बारे में बताती है। ठीक है, भाषा के बारे में 8वीं अनुसूची हमें बता रही है। और 22 भाषाओं का आधिकारिक संघ है ये। कितनी? 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाओं का आधिकारिक संघ है इसमें। 22 भाषा में अगर देखा जाए, हमारी नोट करके कहानी को देखा जाए, तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश अनुसूची 8 का भाग नहीं है। समझ रहे? अनुसूची 8 में इंग्लिश नहीं दिया गया है, इंग्लिश का प्रावधान नहीं है। अब देखा जाए कि अनुसूची में हमने 8वीं अनुसूची पढ़ रहे थे, और 8वीं अनुसूची में हमने 22 भाषाओं को पढ़ा है। 22 भाषा में देखते हैं कौन कौन सी भाषा कब जुड़ी और कैसे जुड़ी। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में, कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। संशोधन 1967 में एक सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हुआ था तब। और 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 71वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1992 में हुआ है। कब? 1992 में। और 1992 में जब ये हुआ है तो इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। कितनी भाषाओं को? 3 भाषा जुड़ी है। और वो 3 भाषा जो है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 भाषाएं कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में, कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जुड़ी हैं। कितनी? 4 भाषाएं जुड़ी हैं। समझ रहे? कितनी भाषाएं जुड़ी हैं? 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। और वो 4 भाषाएं हैं, वो है डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। डोगरी, बोडो, कौन सी? डोगरी, बोडो, संथाली। ठीक है, डोगरी, बोडो, संथाली और एक भाषा जो है वो है मैथिली। कौन सी है? मैथिली। समझ गए? कौन सी है? मैथिली। अब मुझे एक बात बताइए कि
अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया। 22 भाषाएं हैं और इन्हीं 22 भाषाओं में से इंग्लिश को देखा जाए, इंग्लिश भाग अनुसूची 8 का पार्ट नहीं है। अब जोड़ी कौन कौन सी भाषा कब गई है, तो पहली बात करें 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, उसमें एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1967 में एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। लेकिन दूसरा 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो उसमें 3 भाषाएं मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में देखें तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, डोगरी, बोडो, संथाली और नेपाली। अब देख लेते हैं 14 भाषाएं तो पहले थी संविधान के समय, 14 भाषा जोड़ लेते हैं, 14 + 1 एक सिंधी और 3 भाषाएं मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली और 4 भाषाएं डोगरी, बोडो, नेपाल और संथाली और मैथिली। जोड़ लीजिए 4 3 7 और 1 8, 14 + 8 कितनी हो गई 22। तो भाषा कितनी है 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 में। 22 भाषा अनुसूची 8 में है। भाषा 8 के बाद अनुसूची 9 की बात करते हैं। अनुसूची 9, अनुसूची 9 है नो चेंजमेंट। नो चेंजमेंट क्या है, नो चेंजमेंट। अनुसूची 8 में क्या है, नो चेंजमेंट। ठीक है, जमींदारी प्रथा को खत्म किया 1992 में, नो चेंजमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में अनुसूची 10, अनुसूची 10 की बात करेंगे तो इसमें है अनुसूची 10 में दल बदल कानून। दल बदल कानून। ठीक है, अनुसूची 11 की बात करेंगे। अनुसूची 11 जो कहती है ग्राम पंचायत, 11 से ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इसको याद रख लीजिए अनुसूची को। अनुसूची 12 की बात करें, नगर पालिका के बारे में। कहने का मतलब है हमारी जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची को हम किस तरीके से पढ़ लिए देखा था। तो जो अनुसूची हम बताए थे, पहली अनुसूची को जब देखा था हमने, अनुसूचियों को पढ़े थे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद में देखा जाए कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, 395, वर्तमान में 470 प्लस हो गए हैं। 22 भाग थे लेकिन अब 25 भाग हो गए हैं, और 8 अनुसूचियां लेकिन अब 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हो गई हैं। आगे देखते हैं कि पहली अनुसूची क्या कह रही है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता रही है, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। दूसरी अनुसूची सैलरी के बारे में बात करते हैं, भारत के उच्च पदाधिकारियों की सैलरी का बखान अनुसूची 2 करता है। तीसरी अनुसूची शपथ की बात करता है, भाई कहीं आप काम करने जाएंगे तो उसके पहले सैलरी की बात करेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में बात करती है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 करती है। उसके बारे में देखेंगे उसके बारे में अनुसूची 5वीं SC ST वाले क्षेत्र का प्रशासन के संबंध में बताया गया है, लेकिन अनुसूची 5 SC ST क्षेत्रों के प्रशासन का कंट्रोल करेगी किसको, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़ करके उसका प्रावधान अनुसूची 5 करेगी। उसके बाद में अनुसूची 6 की बात करेंगे, SC ST का जनजाति क्षेत्र का प्रावधान। SC ST के जनजाति क्षेत्र का प्रावधान असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को अनुसूची 6 प्रावधान किया गया है। ठीक है, स्पेशल आर्टिकल वो स्पेशल अनुसूची 6 में किया गया है। आगे देखते हैं अनुसूची 7 की बात करेंगे,
केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात करता है। इसमें केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। जैसे संघ सूची की बात करें तो इसमें पोस्ट ऑफिस हो गया, इंडियन आर्मी हो गई और रेलवे हो गया, ये केंद्र का काम होता है। राज्य में 61 सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए कि आपका स्टाम्प पेपर हो गया, परिवहन विभाग हो गया, ठीक है, ये स्टेट का कार्य होता है, ठीक है। और समवर्ती सूची में केंद्र वो राज्य को और संघ को मिलाकर के जो कार्य किया जाता है वो समवर्ती सूची किया जाता है, ठीक है। तलाक हो गया, ठीक है, ये सारा काम समवर्ती सूची में किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि अनुसूची 8 22 भाषाओं का ज्ञान देती है। 22 भाषाओं में देखा जाए कि इंग्लिश एक हमारे अनुसूची 8 का भाग नहीं है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है। अब 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जुड़ी थी, डोंगरी, बोडो, संताली और मैथिली। इन सबको मिलाकर के मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी, लेकिन ये कुछ भाषाएं जुड़ी हैं तो 14 और 8 22 भाषाएं होती हैं। 22 भाषाओं का बखान किया गया है, वो 22 भाषाओं का बखान अनुसूची 8 में किया गया है। 9 में नो चेंजमेंट, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया 1992 में, इसलिए नो चेंजमेंट अनुसूची 9। अनुसूची 10 दल बदल कानून। अनुसूची 10 में दल बदल कानून के बारे में, अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत और 12 में नगर पालिका के बारे में बात करते हैं। आज की हमारी अनुसूचियां खत्म होती हैं। अब इन अनुसूचियों को डिटेल में पढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमस्कार, प्रियदर्शी IAS अकेडमी, मुखर्जी नगर, दिल्ली।